वो बोले कि नहीं उनको भी फुल टाइम रख लो, गेस्ट टीचर्स भी रखो तो उनको फुल टाइम रखो, ना कि सिलेक्टेड पीरियड के लिए। गेस्ट टीचर हैव टू परफॉर्म एकेडमिक, और उनको फिर सारा जो भी पेपर चेकिंग होगा क्लासरूम के अलावा और भी थोड़ा होता है एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, वो सब भी आप उनसे हेल्प ले लो। पीजीटी टीजीटी के पोस्ट होते हैं, फिक्स सैलरी दे दो इनको और रिलैक्स भी करो। अगर मान लेते बीएड वाले कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, मास्टर डिग्री ग्रेजुएट को भी ले सकते हैं। सीटेट नहीं मिल रहा है तो एस्टेट वालों को ले लो, एस्टेट भी नहीं मिल रहा तो बिना सीटेट वालों को भी ले लो। तो ये क्या कहते हैं, देयर केस में भी कंसिडर्ड इन एक्सेप्शनल एंड इमरजेंसी सिचुएशन। अब मान लो टीचर बीएड वाले मिल ही नहीं रहे, सीटेट टेट वाले नहीं मिल रहे तो रिलैक्स कर दो कंडीशन, मतलब बिना बीएड बिना सीटेट बिना टेट के जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है उनको भी नौकरी मिलेगी अब एज गेस्ट टीचर। तो काफी सारी अच्छी अपडेट है, सैलरी बढ़ा दी है। पहले कैसे मैंने आपको बताया ना 300 रुपीज पर लेक्चर पेमेंट होता था, उसमें बहुत टीचर्स को प्रॉब्लम होती थी। तो अभी उन्होंने फिक्स कर दिया कि ठीक है अगर प्रॉपर क्वालिफिकेशन है बीएड है पीजीटी के लिए तो 35,000 रुपीज पर मंथ देंगे, और अगर टीजीटी के लिए बीएड प्लस सीटेट है या फिर एस्टेट है तो 33,000 रुपीज पर मंथ देंगे। और मान लीजिए सिर्फ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड नहीं है सीटेट नहीं है तो भी सैलरी ठीक ठाक देंगे, 31,000 पीजीटी के लिए देंगे एंड 29,000 पीजीटी के लिए देंगे। तो ये हो गई बात, गेस्ट टीचर्स के लिए कर रहे हैं, गाइडलाइंस जारी करें जो जरूरी भी थे क्योंकि सभी जिले अपने अपने तरीके से टीचर्स को हायर कर रहे थे एंड फायर कर रहे थे, तो वो गलत हो रहा था। जब पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया तो गेस्ट टीचर्स की भी जो है भर्ती अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए और सैलरी अच्छी होनी चाहिए। घर देंगे या नहीं देंगे मुझे ये नहीं पता, क्योंकि फुल टाइम रख रहे हैं तो फिर घर तो देना चाहिए क्योंकि हमारे से बाकी टीचर्स को तो घर दे रहे हैं। तो सीटेट अगर नहीं रहेगा तो एस्टेट भी ले सकते हैं, और एस्टेट भी नहीं रहेगा तो वो भी रिलैक्स कर देंगे। As efforts may be made to accommodate guest teacher in the campus itself, तो देखिए गेस्ट टीचर को भी घर एकोमोडेट मतलब एकोमोडेशन देंगे, रेसिडेंस देंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे। और तो अगर गेस्ट टीचर नहीं मिले तो केवीएस जेएनवी नवोदय विद्यालय या एमआरएस वगैरह में जो गेस्ट टीचर है उनको ही फिर काम दे देंगे। मतलब केवीएस में जो गेस्ट टीचर है, नवोदय में जो गेस्ट टीचर है, एमआरएस में और पहले से जो गेस्ट टीचर उनको भी मौका दे देना है। तो ये सब चीजें, और ये गेस्ट टीचर की भर्ती के बारे में तो परमानेंट भर्ती का गाइडलाइन नहीं है, इसको ठीक से समझना है। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनको ये समझना है कि गेस्ट टीचर के तौर पे काम कर रहे हैं तो इसको परमानेंट नहीं किया जाएगा। परमानेंट भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होंगे, एग्जाम देना होगा, इंटरव्यू अगर नहीं होगा तो एग्जाम देना होगा और फिर परमानेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो जो भी गेस्ट टीचर बनेंगे उनको ध्यान रखना है कि सिर्फ गेस्ट टीचर ही है, मतलब 1 एकेडमिक ईयर 2 एकेडमिक ईयर 5 एकेडमिक ईयर, लेकिन परमानेंट नहीं है। तो यही अपडेट है, इसी अपडेट में जो है गेस्ट टीचर के लिए ही इन्होंने गाइडलाइन सैलरी बढ़ाया है वगैरह, लेकिन उसी में जो 2-3 लाइन मेंशन की है परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए कि प्रोसेस अभी कर रहे हैं और आएगी भर्ती जल्दी, और 31 मार्च 2026 तक के लिए गेस्ट टीचर रखना है या उससे भी पहले हटा सकते हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर टीचर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि प्रोसेस में है तो जल्दी जो है आपको नोटिफिकेशन परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट की भी देखने को मिलेगी, हो सकता है जुलाई अगस्त तक मिल जाए।